ओम शांति शांति शांति। तो सभी बच्चे उपस्थित हो गए हैं, कुछ रह भी गए हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे ये बताएंगे कल क्या क्या बात बताई गई थी, क्या क्या याद है आपको। कौन कौन बताएंगे? बहुत अच्छा, त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी। आपके नमो कौन नमः बच्चे? महोदय, विनायक त्रिपाठी ठीक ठीक ठीक, विनायक जी बोलें। जी। महोदय, कल की कक्षा में आपने बताया था कि जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धार्मिक पुरुष होता है, अर्थात जो धर्म के अनुसार कार्य करता है, ठीक ठीक वर्तता है, उसके शत्रु भी उसका विश्वास करते हैं, और जो अधार्मिक व्यक्ति होता है उसके अपने मित्र बंधु भी उसका विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद, बहुत अच्छा होता है। और रिद्धिमा, आप बता सकते हैं? गुरुजी, आपने पिछली कक्षा में बताया था जो मनुष्य अच्छे व्यवहार करते हैं और हमेशा शुक्लाभ रहते हैं, और जो मनुष्य उसका विपरीत करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं और अपनी हानि करते हैं। जब से सभ्य मनुष्य विद्वानों के सभा में जाकर अपने अनुसार नमस्ते आदि करते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं, तब सज्जन प्रसन्न होकर उनका सत्कार करते हैं, और जो अंड मंड बकते हैं उनका तिरस्कार करते हैं। जो मनुष्य धार्मिक होते हैं उन पे मान्य शत्रु भी विश्वास कर लेते हैं, पर जो अधर्मी होते हैं उन पे सच्चे मित्र भी नहीं विश्वास करते। गुरुजी, आपने व्यवहार भानु की पुस्तक शुरू कर दी थी, उसमें आपने 2 प्रश्न बताए थे। पहला प्रश्न है, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़ उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होता है। गुरुजी, इसका उत्तर है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो गलत काम करके प्रसन्न होगा। हम लोग चाहते हैं ताकि हम लोग अच्छे व्यवहार कर खुश रहें। दूसरा प्रश्न था, क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी का सर्व सुख हो सकता है? गुरुजी, यथा योग्य करने व्यवहार किए बिना किसी का सर्व सुख नहीं हो सकता है। आपने गुरुजी यथा युग का भी मतलब पूछा था। यथा युग का मतलब होता है जैसा आवश्यकता है। धन्यवाद गुरुजी। बहुत सुंदर रिद्धिमा, धन्यवाद। और रिद्धिमा के बाद में मानस्वी जी, आप बताइए। जी गुरुजी, आपने बोला था कि हमें हमेशा धार्मिक होना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म क्या होता है, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसे दूसरों के लिए चाहें, और वेदों का पालन करें उसे धर्म कहते हैं, और इसका विपरीत अधर्म होता है। तो हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म का नहीं पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो हम सदा सुखी रहेंगे, और अगर हम अधर्म का पालन करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। और अगर हम धार्मिक हों तो हमारा शत्रु भी विश्वास करेगा और मान्य करेगा, वो भी चुप चुप कर बोलेगा, अरे ये आदमी तो कितना अच्छा है ना। और अगर अधार्मिक होंगे हम तो अपने हमारे माता पिता, हमारे सच्चे मित्र भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे और हमारा मान्य नहीं करेंगे। और हमें आपने बताया था कि यथा योग्य के बारे में, कि यथा योग्य क्या होता है, हमें हमेशा सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। और यथा योग्य क्या होता है कि जैसा जिसको चाहिए वैसे उसको देना। मतलब किसी ने हमसे एक कटोरी दाल मांगी पर हमने उससे आधी कटोरी दाल दी तो वो पक्षपात होगा। तो हमें यथा योग्य जैसे जिसको चाहिए वैसे देना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है मानस्वी जी, धन्यवाद। और आपके बाद में संतोष जी, आप बता सकते हैं। गुरुजी, आपने कल बताया था
स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि अगर हम धार्मिक होंगे तो हमारी बात शत्रु भी समझेंगे, लेकिन अगर हम अधार्मिक होंगे तो हमारी बात हमारे परिवार वाले भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमें धार्मिक होना चाहिए, और जो मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है उसका कभी काम नहीं बिगड़ता। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो आप सबने बताया, और जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने व्यवहार भानु पुस्तक का आरंभ भी किया, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हमने की। तो उसके आगे की बात भी हम समझते हैं कुछ। तो एक बात और थी कि जो सुशिक्षा होती है, अच्छी शिक्षा होती है, उसको प्राप्त करके मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों को सिद्ध करता है। और अगर व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो वो पशुओं के समान दुखी रहता है। पशु कैसे दुखी रहते हैं? पशु क्या अपना घर बनाते हैं? कोई भी घर बना के नहीं रहता। कोई पशु कपड़े पहनते हैं? कोई भी पशु कपड़े नहीं पहनता। और जब उनको भूख लगती है तब वो भोजन ढूंढते हैं, और मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूखे रहते हैं, है ना। और उनको मनुष्य अपने उपयोग में लेता है। बैलगाड़ी को बैलगाड़ी में जोत देते हैं बैल को, ऐसे ही घोड़ा गाड़ी में जोड़ देते हैं घोड़े को, या घोड़े की सवारी भी करते हैं। तो मेहनत तो बहुत करनी होती है पशुओं को, लेकिन कोई विशेष सुख नहीं मिलता जैसे मनुष्य को मिलता है। और मनुष्यों में भी जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ने लिखने में ध्यान लगाते हैं, है ना, वे अच्छे अच्छे कार्यों को करते हैं। और जो मेहनत नहीं करते उनको मजदूरी करनी पड़ती है फिर बाद में। जो बच्चे अध्ययन में, पढ़ाई में मेहनत नहीं करते, उनको फिर केवल मजदूरी के काम मिलते हैं। तो वो भी पशुओं के समान ही है, ऐसा भी हमने आपको बताया था। ठीक है। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि जिस कारण से सब मनुष्यों से सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है, इसीलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। तो जिसने नहीं सीखा अच्छी शिक्षा का, जिसने ग्रहण नहीं किया, वो समझो बालक ही है, चाहे बड़े हो गए तब भी। तो बड़े होने के बाद भी कुछ लोगों को अच्छा व्यवहार यदि नहीं आता तो उनको भी इस व्यवहार भानु पुस्तक से अच्छा व्यवहार सीखना चाहिए। ठीक है। सभी को सीखना चाहिए। बच्चों को तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो सब सिखाना पड़ता है, तब बच्चे सीख पाते हैं। तो उनको तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। लेकिन अगर बड़ों को भी शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाई है तो उनको भी उत्तम शिक्षा सीखनी चाहिए। तो सभी के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये पुस्तक, जो जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बनाई है, व्यवहार भानु। तो क्या कहा महर्षि जी ने? बच्चों से लेकर वृद्ध पर्यंत सभी के उत्तम व्यवहार की शिक्षा के लिए महर्षि दयानंद जी ने यह पुस्तक व्यवहार भानु बनाई है। तो सभी को उत्तम आचरण सीखना चाहिए। फिर आगे एक प्रश्न है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं वो बोल सकते लेट हैं। हुआ था, सॉरी।
आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, फिर से बोलिए। गुरुजी, मुझे माफी मांगना है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर गई थी ना, इसलिए थोड़ा देर हो गया। जी, तो कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, गुरुजी, हाँ बोलिए। वर्षा, वर्षा आपने हाथ उठाया हुआ है, बोलो। बोल सकते हैं आप? अभी कुछ कह रहे थे ना आप, एक बार फिर से बोलिए, आवाज ठीक से नहीं आई। नहीं गुरुजी। हाँ बच्चों, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कोई कोरियर आया है तो फिर बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए। प्रियल। हाँ जी, ओम जी, आप में से कोई बोल रहे थे, एक बार फिर से बोल सकते हैं अगर जो भी कुछ बोल रहे थे बोलना चाहें तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम फिर से आरंभ करते हैं। बीच में आपको, आप अगर देर से आए हैं तो कोई बात नहीं, आप बीच में जुड़ जाइए। पर आप बीच में कि मैं देर से आई हूँ या मैं देर से आया हूँ क्योंकि ऐसा हो गया था या कुछ कारण हो गया था, ऐसा बताना नहीं है, बोलना नहीं है, ठीक है? आपको, अगर आप देर से आए हैं तो चुपचाप जुड़ जाइए और जो आपको बताया जा रहा है उसको सुनिए, ठीक है? क्योंकि फिर आप बीच में बोलते हैं तो सबको डिस्टर्ब हो जाता है, बाधा पहुंच जाती है ना? तो ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबके लिए ऋषि दयानंद जी ने ये व्यवहार संबंधी शिक्षा की है। तो पहला प्रश्न है, अब यहाँ पर प्रश्न और उत्तर शुरू होंगे, तो आपको भी ये प्रश्न ध्यान में रखने हैं और उसका उत्तर भी। कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए, ये पहला प्रश्न है। पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, शिक्षा करने वाले कैसे होने चाहिए, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर है कि पढ़ाने वालों का क्या लक्षण है, उसके लिए एक श्लोक दिया है। तो क्या आप सब बोलेंगे? आप बोले तो हाँ, मेरे हाँ महोदय। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप बोलिए। बोलिए, आत्मज्ञानम समारंभस, बोलिए। तितिक्षा धर्म नित्यता, यमरानापकर्षन्ति, बोलिए। स वै पंडित उच्यते। पंडित तो आप में से कौन कौन बोल नहीं पाए तो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, फिर से बुलवाता हूँ मैं, ठीक है? आप सब बोलने का प्रयास कीजिए, तो और कम कम बुलवाऊंगा मैं, ठीक है? बोलिए, आत्मज्ञानम, बोलिए। आत्मज्ञानम समारंभ, तितिक्षा, धर्म नित्यता, जमर्था, बोलिए।
यमर्था, फिर से बोलिए। नापकर्षन्ति, बोलिए। नापकर्षन्ति। कर्षन्ति स वै पंडित, बोलिए। वै पंडित उच्यते। उच्यते। हाँ जी, तो आप सबने बोला ना, अब बोल पाए, है ना। अब के मैं थोड़ा दो दो अक्षर, दो दो शब्द मिला के बोलूंगा, फिर आप बोलिए, ठीक है। आत्मज्ञानम समारंभ, बोलिए। समारंभ तितिक्षा धर्म इत्यता, यमर्थानापकर्षन्ति, स वै पंडित उच्यते। तो अब आपको ये श्लोक याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप उसको बाद में याद कर लेंगे। अब आप बोलेंगे नहीं, मैं एक बार पूरा श्लोक बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। आपको म्यूट करके रहना है, चुप रहना है। म्यूट कर लीजिए सभी, सभी बच्चे म्यूट कीजिए अपना अपना। अपर्णा म्यूट कीजिए। हाँ अपर्णा आप भी म्यूट कीजिए। अपर्णा आपने म्यूट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। इस तरह से ये बोला जाएगा, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले अपने शब्दों में बता देता हूँ, फिर स्वामी जी ने भी बताया हुआ है, स्वामी दयानंद जी की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो भी बताऊंगा। आत्मज्ञानम, जो आत्मा और परमात्मा को जानने वाला है। आत्मज्ञानम का मतलब हो गया जो आत्मा और परमात्मा को जानने वाला है। और समारंभ, जो पुरुषार्थी है। तितिक्षा, जो सुख दुख का अच्छे कार्यों में सहन कर लेता है। धर्म नित्यता, धर्म का सदा सेवन करने वाला है। और यमर्था नापकर्षन्ति, जिसको संसार के ऐश्वर्य आदि, धन वैभव आदि आकर्षित नहीं कर सकते हैं। धन वैभव और रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, ये सब चीजें जिसको धर्म से छुड़ाकर अधर्म में नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही विद्वान कहते हैं। सावई पंडित उच्चते। अब महर्षि दयानंद जी ने जो अर्थ लिखा है वो बताता हूं। जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी। जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, ये किसका अर्थ हुआ, आत्म ज्ञानम का अर्थ। समारंभ का क्या अर्थ हुआ, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी रहता है। तितिक्षा का मतलब क्या हुआ, सुख दुख का जो सहन कर लेता है। धर्म नित्यता, अर्थात धर्म का नित्य सेवन करने वाला है। यमर्था नापकर्षन्ति, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर नहीं खींच सकता है। सा वही पंडित तुझते, वह पंडित कहलाता है। वही पढ़ने और पढ़ाने लायक है ना। प्रश्न क्या था, कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने वाले होने चाहिए। तो उसका उत्तर ये हुआ कि जो
आत्मा परमात्मा उनके विषय में यथार्थ ज्ञान रखता है, जो निरालस्य है अर्थात आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी रहता है, जो सुख दुख आदि का सहन कर लेता है अच्छे कार्यों को करने में, और धर्म का नित्य ही सेवन करने वाला होता है, जो जिसको कोई पदार्थ संसार का रुपया पैसा धन वैभव गाड़ी बंगला कोई भी पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर नहीं खींच सके, वो व्यक्ति पंडित कहलाता है, और वही पढ़ाने और शिक्षा करने वाला होना चाहिए, वही पढ़ाने और शिक्षा करने योग्य है। तो ये बात किस किस को समझ में आई? एक एक चीज करके फिर से मैं बताता हूं, आप बोलेंगे मेरे साथ? जी गुरुजी। तो आप भी बोलेंगे, मैं बोलता हूं। देखिए, सबसे पहला है आत्मज्ञानम। बोलिए। इसका अर्थ हुआ जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान। बोलिए। जिसको परमात्मा परमात्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है ना, जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान है। हाँ, तो अब इसमें मैंने को बताया जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान है। अब इसमें कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आए होंगे, या सब समझ में आ गया? गुरुजी सब समझ में आ गया। शाबाश, बहुत अच्छा। जिसको जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हैं, जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अभी हाथ उठा रखा है किसी ने किस किसने उठा रखा है? अपर्णा, आपको कुछ पूछना है? गुरुजी मुझे पहला पार्ट नहीं समझ में आया। नहीं आया ना? ठीक है, फिर से बता देंगे। सोहम, आपने कुछ पूछना है? गुरुजी क्या आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ये वाला जो पूरा श्लोक है उसको भेज सकते हैं? इसको लिखा हुआ भेज देंगे। ठीक है, इसको भेज देंगे। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और उनके बाद में गोपाल जी। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाथ खड़ा किया हुआ है गोपाल जी, गोपाल पांडे जी। गोपाल पांडे जी। हाँ आपका, हाँ आप पूछना चाहते हैं कुछ? बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, अच्छा। और प्रणव चौधरी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते? प्रणव चौधरी जी हाथ नीचे कर लीजिए, नहीं पूछना चाहते तो। इसके बाद में ईशा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछिए। यथार्थ ज्ञान का अर्थ। ठीक है बेटा। और गोपाल पांडे जी, हाँ बंद कर लीजिए, अपना अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में नहीं आया जिन्होंने जिन्होंने उन्होंने पूछा है। तो देखिए, जिनको जीवात्मा, जीवात्मा कौन है? हम हैं। कौन है जीवात्मा? बताओ, जीवात्मा कौन है? हम हम हैं। हम हाँ, हैं। हम सब जीवात्माएं हैं। ठीक है, लेकिन शरीर, ये शरीर से अलग हैं हम। ठीक है, शरीर जीवात्मा नहीं होता। शरीर तो ये तो घटता बढ़ता रहता है, जीवात्मा घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो हम हमेशा एक जैसे रहते हैं, हम जीवात्मा है। और परमात्मा कौन है? जो ईश्वर के बारे में हमने बताया था, ईश्वर के बारे में बताया था ना, कि ईश्वर क्या काम करते हैं। ईश्वर सारे संसार को बनाते हैं, ईश्वर संसार का पालन करते हैं, संसार का प्रलय करते हैं,
और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ठीक ठीक फल देते हैं, और ईश्वर वेदों का सृष्टि के आरंभ में ज्ञान देते हैं। बताया था ना ये 5 काम ईश्वर के, तो उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। अब समझ में आ गया। अब यथार्थ ज्ञान, इस संसार में 2 प्रकार का ज्ञान होता है, 2 प्रकार की नॉलेज होती है। एक होती है सच्ची नॉलेज, सत्य ज्ञान, और एक होता है उल्टी नॉलेज, गलत नॉलेज, गलत ज्ञान। 2 प्रकार का ज्ञान होता है ना। तो जिनको उल्टा वाला ज्ञान ना हो, गलत वाला ज्ञान ना हो, सही वाला ज्ञान हो, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। अब समझ में आ गया। अब किस किस को बाकी रह गया समझ में नहीं आया, पूछ सकते हैं फिर से। जिसको जीवात्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, ये आत्म ज्ञानम का मतलब हुआ। तो ये बात किस किस को अब समझ में नहीं आई है, अभी पूछना बाकी है। अंजलि, आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। चलिए अंजलि बोले। बोल गुरुजी, जीवात्मा है कैसे पता चलेगा? गुरुजी, जीवात्मा हाँ, है ये कैसे पता चलेगा? हम अपने को कैसा अनुभव करते हैं, हम हैं या नहीं है हम है। आप अपने को कैसा, आप अपने आप को अनुभव करते हो कि मैं हूं, हाँ, या ऐसा लगता है कि हम हैं ही नहीं? हम है ना। तो हम हैं, तो हम अपने को अनुभव करते हैं, इसका मतलब हम जीवात्मा हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, शाबाश। और एक और, अपर्णा आप भी कुछ पूछना चाह रही थी, बोले। नहीं पूछना, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, एक बात समझ में आ गई। पढ़ने और पढ़ाने वालों के लक्षण, इसमें जो पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, उसमें एक बात समझ में आ गई। पढ़ाने वाले को जीवात्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, ठीक ठीक पता होना चाहिए ईश्वर के बारे में और अपने बारे में, गलत पता नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? वो व्यक्ति पढ़ाने के योग्य है जो अपने और ईश्वर के बारे में ठीक ठीक जानता है। ठीक है। फिर समारंभ, दूसरी बात कही ना, समारंभ। समारंभ का मतलब होता है जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी। इसका मतलब क्या हुआ? आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी। इसका क्या मतलब है? किसी सबको समझ में आ गया, या जो चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। समारंभ का मतलब हो गया जो आलस्य छोड़कर सदा उद्योगी। अब इसमें कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। ईशा पूछिए। आचार्य जी, उद्योगी क्या होता है? मानसवी आपको क्या पूछना है? जी गुरुजी, उद्योगी का ही मतलब पूछना है। हाँ, उद्योगी का मतलब पुरुषार्थी, मेहनत करने वाला, मेहनती। आप समझ में आ गया? जी। हाँ। आलस्य का मतलब समझते हो? जी क्या गुरुजी, आलस्य का क्या मतलब? जो आलस करता हो, जो श्रम नहीं करता हो। जो हाँ, जो आलस्य में रहता हो, जो काम में जो हमेशा कोई काम नहीं करता है। काम नहीं करता है और कुछ भी करना नहीं चाहता है, वो आलसी है ना। तो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, बहुत परिश्रमी मेहनती जो हो, आलस्य नहीं करता हो, वो पढ़ाने के लायक है, वो पढ़ा सकता है। पढ़ाने वाले को कैसा होना चाहिए बताया गया ना। तो पहला लक्षण बताया, जिसको आत्मा और परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो, नॉलेज हो। ठीक है। और फिर दूसरा दूसरा लक्षण क्या बताया? दूसरा लक्षण बताया कि जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, अर्थात आलस्य नहीं करे और मेहनती हो, मेहनत करने वाला हो। ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई अब बच्चों को? ठीक है। अब तीसरी बात देखेंगे। जी गुरुजी। तीसरी बात है तितिक्षा।
क्या है बोलो, तीसरी बात क्या है? तितिक्षा तितिक्षा। प्रतीक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है कि जो अच्छे कार्यों को करने में सुख दुख को सहन कर ले। अच्छे कार्यों को करने में क्या कर ले? सुख दुख सहन कर ले। अब ये बात किस किस को समझ में आई? हाथ ऊपर ऐसे करो जिसको समझ में आ गई। सबको आ गई, ठीक है, नीचे करो, नीचे कर लो सब हाथ अपने अपने। हाँ, अब वो हाथ करेंगे करेंगे जिनको समझ में नहीं आई। अब जिनको समझ में नहीं आई वो हाथ खड़ा करेंगे। अपर्णा, समझ में नहीं आया? फिर से बताऊं? हाँ, अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? बोलो बोलो, शाबाश। अच्छा चलो, तृप्ति आप बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? आप आपने जो बोला अभी वो नहीं समझ में आया, तीसरी बात क्या? अच्छा, मैंने बोला तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब बताया जो मुझे भी अच्छे कार्यों को। आएगा। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। तितिक्षा का मतलब होता है अच्छे कार्यों को करने में सुख दुख को सहन कर लेना। अब आगे फिर से और बताऊंगा मैं, अभी इसकी और बताऊंगा। और राम, आपको क्या समझ में नहीं आया? आपको समझ में आ गया अब? जी, अच्छा कार्य करने में तो सुख ही तो मिलता है, दूसरे से सहन करना पड़ता है। हाँ बेटा, अभी बताऊंगा मैं, शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत सुंदर। और ईशा, आपको क्या समझ में नहीं आया? आचार्य जी, मेरे को समझ में आ गया। मेरे विद्यालय का नाम भी तितिक्षा है। तितिक्षा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शाबाश। तो देखो, बहुत अच्छा, राम ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, अच्छे कार्यों को करने में तो सुख ही मिलना चाहिए, फिर दुख सहन क्यों करना पड़ता है? लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? सुख और दुख दोनों को सहन करना बताया, सुख को भी सहन करने के लिए बताया है ना। तितिक्षा का मतलब बताया अच्छे कार्यों को करने में सुख और दुख दोनों को सहन करना बताया है। तो पहले मैं अपनी ओर से बताता हूँ, उसमें आपका उत्तर आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर से और बता दूंगा, ठीक है? तो देखो, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, कुछ हमें अनुकूलताएं भी मिलती हैं, कुछ प्रतिकूलताएं भी मिलती हैं। कोई भी काम करें, अभी यहाँ हम बैठे हुए हैं, अच्छा बताओ, हम यहाँ बैठे हैं तो हमको पूरी तरह से अनुकूलता है या थोड़ी बहुत प्रतिकूलता भी आती रहती है? अनुकूलता प्रतिकूलता समझते हो? पहले नहीं समझते? अच्छा, अनुकूलता उसे कहते हैं जिसको कंफर्ट कहते हैं, आराम है। और प्रतिकूलता डिस्कंफर्ट हो गई। अभी दूसरा शब्द अंग्रेजी का बता दिया तो समझ में आ गया। चलो, अब अनुकूलता प्रतिकूलता याद रख लेना, अच्छा ठीक है? और नए नए शब्दों को भी सीखो, हिंदी के शब्द भी आने चाहिए ना। हाँ, हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं तो हिंदी समझ में भी आनी चाहिए। तो अनुकूलता का मतलब है कि हमको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, और प्रतिकूलता का मतलब थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है? अच्छा, देखो, आपको बिल्कुल आराम से हो या कुछ थोड़ी बहुत परेशानी भी है? बताओ, अभी बैठे हो तो बिल्कुल ठीक है या कुछ थोड़ी बहुत परेशानी भी है? आराम से, आराम से, अनुकूल, आराम से। हाँ, देखो, अभी तो जैसे तुम आराम से बैठे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, तुमको थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ता है या नहीं? क्यों क्यों करना पड़ा, बताओ? क्योंकि हमें अनुकूलता नहीं आ रही, तब प्रतिकूल हो हाँ, गए हम। कुछ परेशान, थोड़ी सी परेशानी आई तो हमने उस परेशानी को ठीक करने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज किया। करते हैं ना ऐसा? क्यों सोहम, करते हैं ना? तो ऐसे जी गुरुजी। हमको हमको अनुकूलता भी रहती है और बीच में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता भी आती रहती है। अब आ गई बात समझ में, ये अनुकूलता प्रतिकूलता क्या होती है? जी हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी। देखो बच्चों, अनुकूलता और प्रतिकूलता सब कार्यों में रहती है। अभी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ।
अच्छा अच्छा कार्य क्या कर कर रहे रहे हैं हैं। ना हम हाँ सत्संग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो ये अच्छा कार्य है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत बीच बीच में प्रतिकूलता आ जाती है उसको हम एडजस्ट करते हैं, फिर करते हैं ना। तो ऐसे ही जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें दोनों चीजें साथ में आती हैं, कुछ अनुकूलता भी आती है, कुछ प्रतिकूलता भी आती है। सब हमेशा अनुकूलता ही नहीं रहती, प्रतिकूलता भी रहती है। ठीक है, तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों तरह की चीज हमेशा लगी रहती है। अब ये अच्छे काम करने में अगर सुख आवे तो हम सुख के लिए खूब हम नाचने गाने लगे, हाँ तो हमारा काम तो छूट जाएगा ना। जब सुख होता है तो हम नाचते गाते मस्ती करते हैं ना। हाँ तो अगर हम सुख आ गया और हमने अब नाचना गाना मस्ती करना शुरू कर दिया, तो हमारा अच्छा काम तो छूट जाएगा, बताओ या नहीं, है कि नहीं? हाँ अच्छा काम हाँ छूट जाएगा ना। हाँ गुरुजी। तो हाँ फिर गुरुजी उसको हाँ सहन गुरुजी उसको सहन करना है। उसको कैसे सहन करेंगे कि भैया हम नाच गा बाद में लेंगे, पहले हम अच्छा काम कर लें। इसी को कहना है सुख को सहन करना। और दुख को सहन करना तो हमें पता ही है, दुख आए तो भी उसको सहन करके अच्छे काम को नहीं छोड़ना। तो सुख और दुख दोनों को सहन करके अच्छे काम को न छोड़ना, अच्छा काम करते रहना, इसको क्या कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तितिक्षा। हाँ, तो पढ़ाने के लायक कौन है? जो तितिक्षा करता है, यानी कि जो पढ़ने पढ़ाने के कार्य में आने वाले सुख और दुख को सहन कर लेता है। और जो सहन कर लेता तभी तो वो पढ़ा पाएगा। और उसको सुख हुआ तो वो नाचने कूदने लगे तो पढ़ा पाएगा? बताओ, नहीं पढ़ा पाएगा ना। नहीं और दुख आए तो रोने लगे, दुख आए तो रोने लगे तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। तो नहीं गुरुजी, इसलिए नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ, इसलिए इसीलिए बताया आत्मज्ञानम, जिसको आत्मा और परमात्मा का ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान हो, जो आलस्य छोड़कर सदा उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी मेहनती हो, और जो तितिक्षा करता हो, वो पढ़ाने लायक है ना। और कुछ बातें बाकी रह गई। एक तो आपको श्लोक याद करना है, ठीक। और जो ये 3 बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं, इनको खूब अच्छे से समझना भी है, मन में सोचना भी है, और कल बताना भी है। ठीक है, तो आज की कक्षा बस इतनी ही रखते हैं हम। आइए सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सब बच्चों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी मेरी बात नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरु नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी